अग्रोहा पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर 6 दिन से एक लाश रखी हुई है, लेकिन कोई भी उसको उठाने के लिए नहीं मान रहा है, कोई भी उसको उठाने के लिए राजी नहीं है। मामला क्या हुआ है तो आपको बता देते हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर पोस्टमार्टम तो कर दिया गया है, लेकिन अपराधियों को सजा नहीं दी जा रही है। मामला है हिसार के सेंट्रल जेल 1 का, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत के अंदर मौत हो चुकी है। और परिवार का आरोप है कि जेल के अंदर ही जो पुलिसकर्मी तैनात है, जेल के प्रशासन ने ही इनके भाई को मार मार के उसकी हत्या कर दी है, लेकिन अब उस लाश को उठाने वाला कोई नहीं है। आपको बता देते ये मामला है पुट्ठी समैन गांव का, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि शोक मनाने के लिए लगभग 13 दिन तक घर के अंदर जो है ये चद्दर बिठा करके नीचे बैठा जाता है, लेकिन वो बैठा जाता है अग्नि देने के बाद। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है हिसार के अंदर जहां पर बिना अग्नि दिए किसी का शोक मनाया जा रहा है। एक तरफ महिलाएं बैठी हैं और एक तरफ जो है पुरुष बैठे हैं, लेकिन आरोप और भी लग रहे हैं। आरोप क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जिनकी मौत हुई है उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। किस चीज का दबाव बनाया जा रहा है? जी, हम आगरा मोड़ पहुंचे, जो कट्टर संघ सीम साहब आए हुए थे, वहाँ हमारी सुनेगा, हमारे गरीब आदमी को सुनाई करेगा, इसको बातचीत करेंगे। तो वहाँ पहुंचे, किसी ने मिलने नहीं दिया, वहाँ पे अंदर भी नहीं जाने दिया हमारे को। बाहर प्रशासन ने, पुलिस वाले ने बाहर रखा और वो आके चला गया। वहाँ से फिर हम घर चले गए, बोले लाश को ले जाओ। तो हम फिर वहाँ से यहाँ सिविल उसमें थाने में आए, बोले रिपोर्ट लिखा दो और 8.5 लाख रुपये दे देंगे। यानी कि साफ तौर के ऊपर समझौते की बात की जा रही है कि 8.5 लाख रुपए ले लो और उसके बाद अपनी लाश उठा करके ले जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम मना कर दिए। हमने बोला हमने 8.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें तो वो आदमी चाहिए जो भाई जो जेल के अंदर मारा, उसकी सख्त कार्रवाई की जाए, बस पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अभी की बात की जाए तो आपने कहाँ पर रिपोर्ट दी है? सुनने में आ रहा है कि सिविल लाइन थाने के अंदर भी आप लोग गए थे। सिविल लाइन थाने के अंदर गए थे तो किसी ने हमको भेजा था, जैसे एसपी साहब जो आए थे उधर अग्रोहा मेडिकल में, तो एक डॉक्टर है, राजेंद्र नाम है ना उसका, हम जानते नहीं उसको, राजेंद्र नाम का डॉक्टर बोला भाई तुम सिविल लाइन थाने में जा चलो, तो वहाँ पे आपका मतलब वो करवा देंगे, मतलब एप्लीकेशन, और आपको कुछ सरकार की तरफ से जैसे भी होगा ऐसे 8 लाख रुपए दिलवा देंगे। और उसका तुम किससे दिलवा देंगे 8 लाख रुपए? भाई मतलब इधर से सरकार की तरफ से मदद करवा देंगे, तुम्हारी मुआवजा दिलवा देंगे आपको 8 लाख रुपए का। क्या पता मुआवजा दिलाएंगे, कोई दोषी दे रहे हैं उनको का, हमारे तो हम उनको जानते भी नहीं थे, जो हमारे को कह रहे तेरे को 8 लाख रुपया देंगे और तुम इधर साइन कर दो और डेड बॉडी उठा के ले जाओ। तो हम बोले भाई ये हमारे साथ धोखा मत करो, तुम लोग ऐसा धोखा मत करो, हम नहीं करेंगे यहाँ साइन, सुन किसी तरह के साइन नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए 8 लाख रुपये। साइन किसके ऊपर करवाए जा रहे थे? एक फाइल सी ले रखी थी जी उनने, हम अनपढ़ हैं, हमको पता नहीं है वो क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर हमारे गुठे लगवा रहे थे। धर्मपाल के जगदीश का भाई है और उसकी मैसेज है जगदीश की, उसके गुठे लगवा रहे थे। हमने बिल्कुल मना कर दिया, हम गुठे काठे नहीं लगाएंगे। जिसने भी हमारे को कोई मतलब कार्रवाई की, कोई सुनवाई करता हुआ हमारे सामने आए, हम बीच में ना कोई दलाल रखेंगे ना फलाल रखेंगे। हम डीसी साहब से यही अपील करते हैं भी डीसी साहब आपको हमारा दुख लगता है ना, तो आप आके हमारी डायरेक्ट आके हमारी सुनवाई कीजिए, जो कुछ आपने कहना है, जो कुछ हमारी मदद करनी है, क्योंकि हमारे आप मुद्दे के मालिक हैं, हमारे ज़िले के मालिक हैं, हमारे मालिक हैं, सुनवाई कर ले। डीसी साहब जी आपसे अपील करते हैं बार बार, अगर नहीं सुनवाई करेगा तो हम मारेंगे तो किसी को, लेकिन हम मर जाएंगे, यहाँ लाश भी नहीं उठाएंगे। हम ये बार बार डीसी साहब का अपील कर देंगे, फिर नहीं तो हम ऐसे नारे लाएंगे, हमारे जिले के हमारा मालिक डीसी साहब मर गया, यही करेंगे। क्यों हमारी सुनवाई नहीं होगी?
ऐसे हम फिर रोएंगे हमारे मालिक को, डीसी साहब को। ऐसे लास्ट की बात है, ये पहले नहीं कहेंगे, लास्ट की बात है। नहीं तो हम अपील करते हैं हमारी सुनवाई कर ले। बीच में दलाल फलाल मत छोड़ो, हमारे को आके ऐसे मत बोलो कि 8 लाख रुपये ले लो, तुम इधर में साइन कर दो। ऐसे दुख की घड़ी में ऐसे दूसरा दुख मत लगाओ हमारे को। जो सुनवाई करनी है डीसी साहब से अपील कर रहे हैं, हमारे सामने आके बोलो कि भी हम तुम्हारी ऐसे मदद करेंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार डीसी साहब। आपको क्या लग रहा है कि लगातार प्रशासन दोषियों को बचाने की क्यों कोशिश कर रहा है? हाँ, पूरा प्रशासन नीचे से लेके ऊपर तक। क्यों? क्या इसमें जो जेल का सुपरिटेंडेंट है उसका बिस्तरा बंधने वाला है और बंधवा के छोड़ेंगे, नहीं तो मर जाएंगे यहाँ। तो जो कोई सफाई है तो वो आए सुपरिटेंडेंट हमारे को आके कुछ झूठा साचा कुछ तो हमारा धीर दिलासा देने का, आज विश्वास देने का उसका फर्ज बनता है। क्यों नहीं आ रहे? परसों जो है 4-5 लोग सेंट्रल जेल के अंदर भी गए थे, तो क्या कुछ रहा उसके अंदर? सेंट्रल जेल में हमारे समाज के आदमी पहुंचे हैं, 5 आदमी। तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट से मतलब इजाज़त लेकर के वो अंदर गए। अंदर जो कैदी भाई थे उनसे मतलब पूछा पाछा, भाई ये सच्चाई बताना है, भाई ये क्या हुआ। हम तो बाहर थे, हम तो इधर नहीं थे। इसकी डेड बॉडी देखी है तो मार पिटाई की वजह से मरा ऐसे नज़र आ रही। उसकी बॉडी के ऊपर पूरे नील जमे हुए थे, पूरी काली हो रही थी, दोनों साइडों की बखियाँ उसकी जगदीश की। तो इसलिए हम बोले भाई हम एक बार जेल में जाके जेली भाइयों से मिलेंगे कि भी जेल के अंदर इस जगदीश को क्या हुआ है। तो जेली भाइयों ने ऐसे बोला भाई जगदीश के साथ मतलब बहुत ही गुनाह हो रहा था कि इधर में उसकी मार पिटाई हो रही थी, बाहर चक्कर में ले जा करके उसको पीटा गया और वहाँ से रात को 10 बजे जगदीश को लेके मतलब ले गया। खून आए थे तो ये मुंह में भी, नासों में भी खून आए थे। जब जिस टाइम पिटा ना चक्कर में ले जाके तो मुंह में को खून आए थे। जैसे ये बात मैं बोल रहा हूँ कि क्यों हमारे को शक क्यों है कि अग्रवा मेडिकल में हम पहुँचे हैं तो सबसे पहले मैं गया था अग्रवा मेडिकल में, तो जगदीश की डेड बॉडी देखी है तो उसके पूरे निशान थे और जगदीश के मुंह में ब्लड भी आ रहा था। मैं सोचा भाई ये इतने काले हो रहे, इधर से निशान हो रहे और मुंह में ब्लड आ रहा है, क्या वजह है। तो इसलिए हम इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए जेल के अंदर हमारे समाज के 5 आदमी गए। तो उन 5 आदमियों को जेल के अंदर क्या मौके के ऊपर है कोई जो 5 लोग गए थे मिलने के लिए? जी हाँ, अभी है कोई तो बुला सकते हैं। दीपक है, खड़ा दीपक अभी इधर थे, बुलाइए ना, उड़े बैठे हुए था। आप बताइए जब मिलने के लिए गए तब क्या बातचीत हुई? ये बात तो जी हमारे यहाँ जितने बैठे थे वो 5 आदमियों को कहकर ये भेजा था भाई आप जाके अंदर जाके इंक्वायरी करो, भाई ये सच है मारा गया है, अपने आप अपनी मृत्यु से मरा है। तो उन्होंने अंदर जाके इंक्वायरी करी। जो अंदर वाले जो थे मुलजिम, उन्होंने ये कहा मुलाजिम भाई ये रात को 10 बजे यहाँ से निकाल के उसकी पिटाई की। पिटाई करने से जब वापस लेके आया ना, उसके अंदर मुंह से ब्लड आ रहा था और नाक में भी ब्लड आ रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था भाई मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। तो उसकी किसी ने भी सुनाई नहीं की। वो करला कर वो अपना दम तोड़ दिया। यानी कि जो अंदर कैदी थे वो पुष्टि कर रहे हैं कि उसको पीटा गया था? जी हाँ, हमारे समाज के 5 आदमी जेल के तो अंदर। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पुलिस वाले ने पीटा था? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ सारी जी। तो भाई उसकी जगदीश के अंदर में पिटाई हुई है, पिटाई से वजह से जगदीश मरा है। तो हमारे जो 5 आदमी गए उन्होंने पूछा भाई कौन है वे। एक सुभाष नाम का वालदार है, एक जगदीश उर्फ तेजा, एक मतलब तेजा उर्फ तेजबान और एक सुभाष वालदार हैं। उन्होंने उसकी पिटाई की है जगदीश की। तो वे अंदर से जेली भाइयों ने ये बात बताई है। और भी पा सकते हैं इसमें, और भी मिल सकते हैं, लेकिन सामने रूप में वही। तो क्या आपको लगता है कि हवलदार को तो ऑर्डर दिया गया होगा, ऊपर तो किसी और ने ऑर्डर दिया होगा? ये जगदीश ने बोला था आपके भाई धर्मपाल को कि वालदार बता रहा है कि सुपरिटेंडेंट पैसे मंगा रहा है, मतलब 50-60 हज़ार रुपए आप तेरे खाते में डलवा जगदीश और मेरे को ला के दे। ये बात सुभाष वालदार ने बोली है जी। तो क्या कह रहे थे कि 50-60 हज़ार के अंदर जमानत दे देंगे या फिर जेल से रिहा कर देंगे? नहीं, जमान जमून तो तेरी लगवा देंगे के। अच्छा, कितने साल की सजा हुई थी?
सजा 1 साल हुआ जी उसको अंदर गए को। सजा कुल मिलाकर के कितने साल की हुई थी? ये नहीं हमारे को पता भी कितने दिन की। 1 साल हो गया था उसको जेल के अंदर रहते हुए। तो आपको बता देते हैं, संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर जिस कैदी की मृत्यु हो गई उसका शव जो है अभी तक अग्रोहा मेडिकल से उठाया नहीं जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद लगातार जो है समझौते की बातें कही जा रही थी, लेकिन परिवार वालों ने साफ तौर से समझौता करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि जो 5 लोग जेल के अंदर मिलने के लिए गए थे, उन्हें पता लगा है कि जिन्होंने पीटा था उन 2 हवलदारों के नाम जो है सामने आ चुके हैं। लेकिन उसके ऊपर अब प्रशासन क्या कार्रवाई करने वाला है? क्या ये लोग इसी तरीके से, क्योंकि अभी 6 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल यहाँ पर हमने शोक जाहिर करते हुए लघु सचिवालय के सामने, तो क्या ये गरीब लोग जो है इसी तरीके से बेगुनाह होने के बाद भी यहाँ पर बैठे रहेंगे? और अगर बात की जाए जगदीश की पत्नी की, तो जगदीश की पत्नी भी जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं कि जगदीश की पत्नी जो है अभी भी बेहोश हालत के अंदर, अवस्था जो है बेहद ही ज़्यादा जो है खराब हो गई है। हालांकि अगर आसपास की बात की जाए, रिश्तेदारों की भी हालत जो है बेहद ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग देख सकते हैं। ये थी सिटी न्यूज़ की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।